क्या आपको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र जी की गीता में क्या अंतर है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि अष्टावक्र जी कौन थे। अष्टावक्र जी की माता का नाम सुजाता था और उनके पिता कहोड़ एक पंडित थे। उन्हें वेदों का संपूर्ण ज्ञान था। कहा जाता है कि कोई भी उनसे शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। जब अष्टावक्र जी उनकी माता के गर्भ में थे तब उनके पिता उन्हें प्रतिदिन वेद सुनाया करते थे। एक दिन अष्टावक्र जी अपनी माता के पेट के अंदर से ही अपने पिता से कहते हैं कि वेदों में ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो मनुष्य के स्वयं अंदर होता है। इस पर अत्यंत क्रोधित होकर अष्टावक्र जी के पिता कहते हैं कि जो बालक अभी पैदा भी नहीं हुआ है वह ऐसी टेढ़ी बातें कर रहा है। और इसके बाद वे अष्टावक्र जी को शाप दे देते हैं कि जब भी ये बालक जन्म लेगा तो ये 8 जगहों से टेढ़ा रहेगा। इसी कारणवश उनका नाम अष्टावक्र पड़ता है। एक बार जब अष्टावक्र जी 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक एक शास्त्रार्थ का आयोजन करते हैं जिसमें सभी ज्ञानी पंडितों को आमंत्रित किया जाता है और अष्टावक्र जी के पिता भी वहां पर आमंत्रित किए जाते हैं। राजा जनक 1000 गायों के सींगों पर सोना लगवा देते हैं और गायों को आभूषणों से सजा देते हैं और राज्य में ये घोषणा कर देते हैं कि जो भी इस शास्त्रार्थ में विजयी होगा वह ये सब ले जा सकता है। इस शास्त्रार्थ में अष्टावक्र जी के पिता जीत रहे थे, लेकिन एक वंदनी नाम का पंडित उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा था। वे उनसे हारने ही वाले थे। इतने में अष्टावक्र जी राजमहल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अष्टावक्र जी राजमहल में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर व उनके चलने के ढंग को देखकर सभी लोग उन पर हंसने लगते हैं। यह देखते हुए अष्टावक्र जी उनसे भी अधिक जोर से हंसने लगते हैं। जब राजा जनक उनसे इसका कारण पूछते हैं तो वे कहते हैं कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि इन मूर्खों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। एक बालक के मुख से इतनी बड़ी बात सुनकर राजा जनक उनसे पूछते हैं कि इससे उनका क्या तात्पर्य है। तब अष्टावक्र जी कहते हैं कि यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा शरीर दिखाई पड़ता है, मैं दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात ये मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं परंतु ये मेरी आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। यह बात सुनकर राजा जनक को भी अत्यंत पश्चाताप हुआ और वे सोचने लगे कि वे भी बाकी सब लोगों की तरह ही कैसे किसी पर हंस सकते हैं। उन्होंने तुरंत ही अपनी सभा को भंग कर दिया। वे उस रात सो नहीं सके। उनके दिमाग में अष्टावक्र जी की यही बातें चल रही थी। अगले दिन वे अष्टावक्र जी से मिलने के लिए निकल जाते हैं और वे अष्टावक्र जी को ढूंढते हुए उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अष्टावक्र जी की गीता में और भगवद गीता में क्या भेद है। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन पूरी तरह से निराश है और वह शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण की एक भी बात सुनना नहीं चाह रहे थे। वे अपने पितामह तथा सभी परिजनों के मोह बंधनों में बंधे हुए थे। उनका मन डर और आशंकाओं से भरा हुआ था और वे गीता के पहले ही अध्याय में यह कहते हैं कि राज्य के लिए अपने परिजनों को मारने से अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं। इसलिए उनके हाथों से उनका धनुष, उनका गांडीव छूट रहा था और उनका मुंह सूखे जा रहा था। अर्थात वे पूरी तरह से गिव अप कर चुके थे। वे श्री कृष्ण को ही पाप और पुण्य की परिभाषा सिखाने लगे थे। उनके अनुसार राज्य पाने के लिए अपने परिजनों की हत्या करना सही नहीं था। वे ये भूल गए थे कि यह केवल राज्य पाने के लिए लड़ाई नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी और इसे होना अत्यंत आवश्यक था। और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर से यह घमंड भी निकाला कि वह ही सब कुछ करने वाला है। अब बात करते हैं अष्टावक्र जी की गीता की। तो अर्जुन के ठीक विपरीत राजा जनक स्वयं से ही आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि आत्मज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए वे अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय में ही ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं जो कि सामान्य मनुष्य के सोच से भी बाहर होता है। इसलिए अष्टावक्र जी भी सीधे से उसका जवाब दे देते थे। इसके ठीक विपरीत भगवान श्री कृष्ण को समझाने के लिए अर्जुन को कई उदाहरण देने पड़ते थे।